बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। यासीन मुनीर स्टिचिंग क्लास में खुशामदीद। शुरू करते हैं आज की वीडियो अल्लाह के फजल करम और शुक्र के साथ। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा ये गोल गले की कटिंग किस तरह आसानी से की जाती है। जो भी नया सीखने वाला है कमीज़ का गोल गला कटिंग किस तरह कर सकता है आसान तरीके से और बहुत ही देसी तरीके से। वीडियो में साथ रहिएगा। और ये पट्टी और फिर लेस मैंने ये किस तरह लगाई है ये मुकम्मल वीडियो देखिएगा एंड तक। गोल गला जो कटिंग करना है उसके लिए हमने ये बर्तन इस्तेमाल करेंगे। आप देख सकते हैं 7 इंच हमने शोल्डर की तरफ से और क्रॉस में 7.5, ये 3.5 इंच का निशान लगाएंगे। 3.5 इंच क्रॉस में 7.5 का स्केल की मदद से सीधे सीधे निशान लगाएंगे। ये हमने एक स्केल निशान लगा लिए हैं। गला थोड़ा सा खुला ज़्यादा हो तो ये छोटी, ये देखिए गुलाई में आपस में फ़र्क है। प्लेट जोन सी है ये थोड़ी सी गोल ज़्यादा है। इसका निशान पहले लगाएंगे, आपको दिखाते हैं। यहाँ से भी मिलाना है और इस साइड से भी, दोनों तरफ से। ये देखें, ये इधर से भी और इधर से भी इसको गोल निशान। ये देखें, अगर गुलाई यानी कि खुला कम रखना हो तो ये देखिए प्लेट थोड़ी सी खुली थी। इसको जब हम यहाँ से यहाँ मिलाएंगे इसका फ़र्क आपस में देखिएगा। ये देख सकते हैं दो निशान। इसकी गुलाई तकरीबन 1.5 सूत्र ज़्यादा है और इसकी दूसरे जो सी प्लेट की है उसकी कम है। इसकी गोल गला देखिएगा कितना खूबसूरत बैठता है। हमें ज़रा खुला चाहिए था तो इसके मुताबिक हम कटिंग करेंगे। ये आधी से इंच से थोड़ा सा ज़्यादा, 1.25 इंच, जितना ऊपर की तरफ निशान है उतनी ही हम गुलाई करते हुए बाहर की तरफ कटिंग कर देंगे। अब गोल गला कटिंग करने की टेंशन बिल्कुल भी नहीं। ये देख सकते हैं गुलाई इसकी एक जैसी बर्तनों की मदद से। ये गोल गला तो कटिंग हो गया और ये पट्टी ये तकरीबन 1.25 इंच की हमने कटिंग की है। ये देखें तकरीबन 1.5 सूत्र कम है 1 इंच से। इसको भी फ्यूजिंग करेंगे और गले को भी। ये गले को बिछा लिया हमने कपड़े के ऊपर और शोल्डर की तरफ से 7 इंच रखते हुए हमने गले के ऊपर फ्यूजिंग कर लेनी है इसको इस्त्री की मदद से। ये एक पैर से थोड़ा सा ज़्यादा रख के हमने इसके कटिंग कर लेनी है ऑल राउंड गले के। ये अब सीधी तरफ से भी हल्की सी इस्त्री लगा लेंगे ताकि फ्यूजिंग अच्छी तरह बैठ जाए। और इसको दरमियान में अब निशान लगाना है गले की गुलाई आपस में मैच करते हुए बिल्कुल दरमियान में रख के इस्त्री का निशान लगाएंगे। जो फ्रंट के बिल्कुल दरमियान में ये निशान आता है ऊपर टुक भी लगाएंगे और ऊपर से एक्स्ट्रा कपड़ा भी कटिंग करके बराबर कर लेंगे। और ये देखें सीधा और आधा हमने अरेब कटिंग करनी है बैक की टीक। ये बैक की टीक कटिंग कर रहा हूँ मैं। ये टीक जो है वो 1.5 इंच की कटिंग होगी और इसकी लचक देख ले। और पट्टी को फ्यूज़ करेंगे। ये सुर्ख कपड़ा दरमियान में था फूल का तो उसके ऊपर हमने इसको जेंट्स पट्टी जो सी होती है बुकरम की जो पट्टियों में लगती है वही हमने ये फ्यूज़ की है। आधी इंच रख के दोनों तरफ से हमने इसको कटिंग कर लेना है। ये इसके ऊपर शावर करेंगे और इसको फोल्ड करेंगे। ये पहले एक तरफ से आप देख सकते हैं इस तरह फोल्ड करते जाएंगे और फिर दूसरी तरफ से भी इसी तरह ही फोल्ड करेंगे और मुकम्मल पट्टी के ऊपर इस्त्री करते जाएंगे। ये और इसकी नमी जोन सी है वो खुश्क कर लेंगे। इस तरह पट्टी भी बिल्कुल अच्छी तरह बैठ जाएगी और सीधी तरफ से भी हल्की सी जो भी नमी है वो ख़त्म करेंगे। और ये तीनों चीज़ें हमारी इस्त्री हो गई हैं और मशीन पे हम आ गए हैं। लेस को एक साइड पे रखेंगे जो लगानी है हमने। पहले ये हमने गले को हमने सिलाई लगा लेनी है। आप देख सकते हैं ये जो एक्स्ट्रा कपड़ा कटने किया इसको फोल्ड करते हुए एक पैर की सिलाई से हमने इसको सिलाई लगा ली है। और ये बैक को हमने बाहर निकाल लेना है और फ्रंट को हल्का नाखून से की मदद से दरमियान में निशान लगा लेना क्योंकि पट्टी लगानी है हमने।
और ये गले को नापेंगे, ये तकरीबन है 7 इंच। 6 इंच पे हमने पट्टी लगानी शुरू करनी है। पहले पट्टी लगाएंगे जो दरमियान में लगनी है, फिर ऊपर गला लगाएंगे। ये ऊपर से शोल्डर से नापेंगे, नीचे 6 इंच और ऊपर पट्टी रखेंगे बिल्कुल दरमियान में। निशान बिल्कुल पट्टी के दरमियान में आना चाहिए और पट्टी को फिर किनारे की सिलाई से इसको लगाना है ये। और नीचे जोन सा पट्टी को हमने दोनों तरफ से नोकों को हल्का सा कट कर लेना और फोल्ड कर लेना है ताकि नोके बाहर की तरफ ना आए। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। और किनारे की मदद से हम पट्टी की सिलाई लगाते जाएंगे नोक तक, और फिर नोक से दूसरी नोक तक जाएंगे, और फिर दूसरी नोक से फिर हमारी पट्टी की दूसरी सिलाई भी हम लगाते हुए मुकम्मल, ये देख सकते हैं आप, ये हमारी पट्टी लग गई है। और गला हम लगाएंगे। अब गले को पहले दरमियान में रख के हल्की सी सिलाई लगा लेंगे ताकि गला हमारा इधर उधर ना हो, बिल्कुल एक्यूरेट बैठेगा। बिल्कुल दरमियान में रख के फ्रंट का भी निशान दरमियान में है और गले का भी बिल्कुल निशान आपस में मिला के हमने सिलाई लगा ली है। और गले को अब एक तरफ से लगाना शुरू करेंगे और बहुत फ्री हो के भी यहाँ पे अब गला हमारा इधर उधर नहीं होगा। ये देख लें, ऊपर से शोल्डर से बराबर रखते हुए गले को मुकम्मल करते हुए गला हमारा बिल्कुल भी इधर उधर नहीं होगा। ये हमारा गला हो गया मुकम्मल। इसको एक पैर की हम दबा रखते हुए गले को कटिंग कर ले लें। गुलाई में जैसे जैसे सिलाई लगाई है वहाँ से एक पैर का छोड़ के दबा, ये कटिंग हो गया। और ये टुकल जो लगाने हैं ये गुलाई में बिल्कुल थोड़े थोड़े फासले पे लगाने हैं धागे तक। धागा नहीं कटने का होना चाहिए, धागा अगर कट जाएगा तो फिर दोबारा सिलाई लगानी पड़ेगी। इस चीज़ का ज़रूर ख्याल रखना है। और ये छोटे छोटे टुक मुकम्मल होते हुए ये देख लें। अब इसके ऊपर हम पैर की सिलाई लगा लेंगे क्योंकि हमने इसके ऊपर लेस लगानी है, तो गला जब बैठ जाएगा तो लेस लगानी भी आसान हो जाएगी। ये हम बिल्कुल सीधा करते हुए देखें, हाथ की मदद से बैठा के साथ साथ ही सिलाई लगाते हुए पैर की मदद से गले की गुलाई खुद ब खुद बैठती जाएगी। ये देखें, अंदर टुक लगाए हैं तो गुलाई खुद ब खुद अच्छी बैठेगी। ये हमारी पैर की सिलाई भी मुकम्मल हो गई है। अब इसके ऊपर लेस लगाएंगे ये, और धागा भी ऊपर लेस के रंग का ही मेहरून धागा हमने ऊपर लगाया है और सीधा उल्टा देख के लगाना है। पहले हम लगाएंगे पट्टी के यानी कि तीनों तरफ, ये एक तरफ से शुरू होंगे, ऊपर एक सूत्र छोड़ के हमने लेस लगानी शुरू करनी है। और पट्टी के बिल्कुल साथ साथ किनारे की मदद से ये लेस मैं लगा रहा हूँ। और ये लेस 2 सिलाइयों से लगेगी। और ये नोक तक, नोक आप देख सकते हैं किस तरह बिठानी है, हल्का सा लूज़ रखते हुए बिठानी है। ये देखें ये, और यहीं से हम दूसरी तरफ मुड़ जाएंगे और दूसरी नोक भी बिठाते हुए ये आप देख सकते हैं। ये कपड़ा जोन सा लेस थोड़ी सी एक्स्ट्रा बीच में आनी चाहिए जिससे नोक अच्छी बैठ जाती है। और दूसरी नोक भी हमारी बनते हुए दूसरी तरफ की भी पट्टी की तरफ हम लेस को लगाते हुए ये देख लें, बिल्कुल किनारे की मदद से हमने लेस लगाई है। और ये एक सूत्र छोड़ के ना हमने कटिंग कर देनी है बाकी, ये देख सकते हैं। ये अब हम इसके ऊपर दूसरी सिलाई भी लगाएंगे क्योंकि लेस उभरती रहे तो वो अच्छी नहीं लगती। नोकें भी अच्छी देखें किस तरह बैठी है। और ये दूसरी सिलाई भी हमारी मुकम्मल होते हुए और नोके भी, नोकों के ऊपर भी जैसे जैसे नोक बनी है वैसे ही सिलाई लगते हुए दूसरी सिलाई पट्टी के दोनों तरफ मुकम्मल हो गई है। ये देख सकते हैं, धागे बिल्कुल साथ साथ कटिंग करने चाहिए। पट्टी हमारी हो गई है मुकम्मल। ऊपर गुलाई में अब हमने लेस लगानी है, सीधा उल्टा देख के लगानी है। ऊपर बिल्कुल शोल्डर के शुरू से ही हमने लेस लगानी शुरू कर देनी है। और बिल्कुल जैसे जैसे गुलाई है वैसे वैसे लेस को भी घुमाते जाना है और लेस को लगाते जाना है। ये देख लें, दोनों हाथों की फिंगर्स का इस्तेमाल करें तो काम बहुत अच्छा होता है। आप देख सकते हैं जिस तरह मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, इस तरह अगर काम करते रहेंगे तो काम भी जल्दी भी हो जाता है और सफाई से होता है और दोबारा खोलना भी नहीं पड़ता। और गुलाई, जहाँ पे गुलाई हो वहाँ पे छोटा छोटा टांका लगाते हुए जैसे जैसे घुमा रहे हैं वैसे वैसे हम इसको मुकम्मल कर रहे हैं लेस को। ये हमारी लेस एक सिलाई तो मुकम्मल हो गई।
ये देख सकते हैं आप। अब इसके ऊपर दूसरी सिलाई भी लगाएंगे, ये देखिए लैस उभर रही है। अब ये दूसरी सिलाई लगाएंगे तो ये उभरेगी नहीं। ये दूसरी सिलाई जोन सी एक पैर की तकरीबन लग रही है। लैस की जोन सी है नोके छोड़ के लगानी है ये सिलाई, बिल्कुल नोक पे ऊपर लगाएंगे तो धागा शो होगा। हल्की सी नोक छोड़ के लगाएंगे ना तो फिर बिल्कुल एक जैसी और धागा भी नज़र नहीं आएगा। और ये हमारा गला भी हमारा मुकम्मल होते हुए देखें, कुर्ते की पट्टी और गला मुकम्मल हो गया है। पट्टी जो बग़ैर काज के जो बिल्कुल एक ही पट्टी आती है, ने किस तरह मैंने तैयार की आसान तरीके से, और गोल गला कटिंग आसान तरीके से मैंने आपको बताया है। हर नया सीखने वाला किस तरह गोल गला कटिंग कर सकता है और लगा भी किस तरह सकता है। और ये गर्मियों के डिज़ाइनों में ये जो कुर्ता की पट्टी और गला और ऊपर लैस का तरीका मैंने आपको बताया है। ये वीडियो कैसी लगी है कमेंट में ज़रूर बताएं। दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर भी करें। दुआओं में याद रखें, खुश रहें और खुश रखा करें। अल्लाह ताला मेरा और आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।